जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम इस कार्यक्रम में मकर राशि का बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। यानी जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं, जो मकर राशि वाले हैं, उनका साल 2025 कैसा रहने वाला है। साल 2025 में भी परेशानियां ही रहेंगी या कुछ परेशानियों से निजात मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साल 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शनि राशि परिवर्तन, गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जब भी शनि और गुरु बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं साल में बड़ा बदलाव आता है। तो साल 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी साल 2025 में धन की स्थिति, साल 2025 में स्वास्थ्य की स्थिति, साल 2025 में परिवार की स्थिति, साल 2025 में विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 संतान के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 नौकरी के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 प्रेम के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदा के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा और जो साल 2025 यात्रा करने विदेश जाने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए, कंपटीशन के लिए कैसा रहने वाला है। इतना सारा डिटेल में मित्रों हम चर्चा करते हैं। और मित्रों, आप लोगों से एक कंप्लेंट भी है मेरी कंप्लेंट ये है कि आप मेरा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, आप मित्रों मेरा मंथली राशिफल देखते हैं और लाखों तक आप उसको लोग देखते हैं, लाखों तक पहुंचाते भी हैं, कुछ वीडियो मिलियंस भी पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, चोरी छुपे ही देखते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर ले, पेज को फॉलो भी कर ले, ये मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट है जब आपको अगर मेरी वीडियो देखनी है। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में 1 जनवरी 2025 में मकर राशि की वार्षिक कुंडली बनी हुई है जो आपके सामने आई है। अब वार्षिक कुंडली के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। यदि ये जो आपको देखना है मित्रों, आप जन्म राशि से यदि आपकी मकर है तो भी देख लें, यदि आपका नाम जो है मकर राशि से पड़ता है तो भी देख लें। आपकी 60 to 70% आपको इसके अंदर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये पाराशर पद्धति पे आधारित नहीं बताता मैं, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। मैं भृगु पद्धति, भृगु परमुटेशन कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन करता हूं, जिसलिए उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। पाराशर में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है और आप देखते होंगे कि पाराशर के ज्योतिषी लिखते भी हैं ऐसा। तो ये भृगु पद्धति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम मकर राशि के वार्षिक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके लगन भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र और शनि बैठे हैं जो 11 नंबर लिखा है, तृतीय भाव के अंदर वार्षिक कुंडली के अंदर राहु आए हुए हैं और चतुर्थ भाव के अंदर वार्षिक कुंडली में पंचम भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हैं जो पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन यहां पर वक्री हो गए हैं तो इसका शुभ रिजल्ट मिलेगा। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी ये बेस्ट रिजल्ट मकर राशि को अब तक का बेस्ट रिजल्ट देंगे। क्या देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव में कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं। कहते हैं ना, जन्मते जायते शूद्र भाग्यादि द्विज उच्चते। जन्म से तो आप और हम शूद्र ही है, हर व्यक्ति शूद्र होता है मित्रों, भाग्य ही उसको ऊंचा बनाता है। तो भाग्य स्थान कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाभ स्थान के अंदर बुध बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउट है वर्षेश कुंडली का और आपकी कुंडली का, क्योंकि लाभ, आप कोई भी व्यापार करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, कष्ट सहते हैं, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, किस लिए? लाभ के लिए। तो ये लाभ भाव में बुध कैसा रहेगा साल 2025 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और खर्चे भाव में यानी कि व्यय भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वार्षिक कुंडली में डिटेल में चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो मकर राशि का वार्षिक कुंडली में शनि द्वारा जड़ योग बन रहा है। जी हाँ, जड़ योग, यानी साल 2025 में आपकी निर्णय शक्ति को शनि बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे ताबड़तोड़ निर्णय आप लेने वाले हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं लिए, यानी कि बहुत ठोस निर्णय करने वाले हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा उन निर्णयों से, लेकिन आपके लिए अंततोगत्वा अच्छा ही रहेगा। तो यानी कि साल 2025 आप शनि के जड़ दोष के कारण, शनि आपके जवान में होने के कारण आप बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ साल 2025 में आप नया कोई काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। साल 2025 में नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 मकर राशि का देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर कमजोर है, इसलिए सितंबर से दिसंबर 2025 के अंदर, याद रखिएगा, सितंबर से दिसंबर 2025 में है ENT की प्रॉब्लम, आपको फेफड़े लंग्स की प्रॉब्लम, श्वास की, ब्रोंकाइटिस,
ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है। यानी कि एक तो जनवरी का महीना आपके लिए ख़राब है, जो शुरू का महीना है, और सितंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है 2025, ये निर्णयदायक साल है। आप बहुत तगड़े निर्णय लेने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में मकर राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव में शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो डबल इनकम के मकर राशि के योग बनते हैं। यानी जब भी वर्षेश कुंडली में शुक्र धन भाव में बैठ जाएं और या कोई शुभ ग्रह धन भाव में बैठ जाए तो इनकम को बढ़ा देता है। तो देखा जाए तो धन की इनकम आपकी साल 2025 में आपकी बढ़ जाएगी। हालांकि आपके ऊपर 7.5 जो लगी हुई है वो भी आपकी कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आएगी, लेकिन वो मार्च के बाद छूटेगी। उससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी साल 2025 में डबल इनकम बढ़ने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कुछ आप कपड़ों से संबंधित या लग्जरी आइटम से संबंधित या यदि आप कला से संबंधित टीचिंग क्षेत्र के अंदर अगर आप काम करते हैं या सोशल मीडिया के अंदर आप काम करते हैं या आप शुक्र से संबंधित कोई लग्जरी आइटम चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, तो आपको बड़ा धन देने वाला, या फिल्मों से संबंधित कोई काम करते हैं, अभिनय से संबंधित, नृत्य से संबंधित कोई काम करते हैं, लेडी गारमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, वस्त्र से संबंधित, ऑर्नामेंट से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, आप होटल का बिजनेस करते हैं, यानी कि इस तरह का आप काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए बड़ा धनदायक रहेगा। आपका काम जोरों शोरों से चलने वाला है, आपके धन में जबरदस्त वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ साल 2025 में जो जड़ योग बन रहा है उसके कारण से आपका कुछ इतना धन लाभ आप मकर राशि को होगा कि कर्जा भी आपका कम होगा, लोन भी आपका कम होगा, लेकिन एक कम होने की स्थिति अप्रैल के बाद से आएगी, ये भी याद रखिएगा। खासकर धन की स्थिति को देखा जाए तो आपकी फरवरी 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति बढ़ती ही जाएगी, और मार्च अप्रैल के बाद शनि राशि परिवर्तन के बाद तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, याद रखें। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 में धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि साल 2025 में मकर राशि की परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति कैसी होगी, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, वक्री हो रखे हैं। तो साल 2025 में संतान का कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी संतान का एडमिशन, जो छोटे बच्चे हैं उनका रेपुटेटेड स्कूल में होता हुआ और जो आप चाहते थे वैसा होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संतान है तो उनका शादी का, विवाह का, एडमिशन का या विदेश जाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। यानी छोटी या बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा अंकदायक साल है, कॉम्पिटिशन में सफलतादायक साल है। बृहस्पति वक्री होने से कुछ ना कुछ मांगलिक काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सरकारी काम के अंदर भी बड़ी संतान को, विद्यार्थियों को सफलतादायक साल रहेगा। यानी विद्यार्थियों को सरकारी कोई पोजीशन मिल सकती है, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, सरकारी कोई रुका हुआ काम जिस पे अप्लाई किया है वो होता हुआ नजर आएगा। तो साल 2025 संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, करियर के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि से साल 2025 देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है तो उसको झटपट आप रेनोवेशन कराने के योग भी साल 2025 में नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बेचने से इनकम या प्रॉपर्टी बेचने के योग भी साल 2025 में नजर आ रहे हैं। यानी साल 2025 पारिवारिक क्षेत्र, संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदा के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो साल 2025 में मंगल सप्तम भाव में वक्री होकर वर्षेश कुंडली में
बैठे हैं तो सप्तम भाव में जब भी मंगल वक्री होकर बैठ जाते हैं तो भृगु संहिता के अनुसार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यानी कि साल 2025 में शादी का योग बनता है या फिर संतान का योग बनता है या पार्टनर के प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के कुछ जबरदस्त धन पद में वृद्धि के योग लक्ष्मी नारायण योग के कारण बनता है। यानी कि साल 2025 कुमारों की शादी के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है और जो शादीशुदा है उनको संतान के योग बनाएगा। संतान के कुछ काम नहीं बन रहे तो संतान के काम भी बन जाएंगे। संतान से प्यार प्रेम मकर राशि का बढ़ जाएगा और ये सारे काम हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी है, संतान भी हो सकती है, संतान से रिलेशन भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में पार्टनर को या तो प्रॉपर्टी दिला देगा ये साल या वाहन दिला देगा, ये नहीं दिलाएगा तो पद धन में वृद्धि करा देगा। यानी साल 2025 करियर के लिए, धन के लिए, पार्टनर की शादी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। रिलेशन के लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा और ख़ासकर अप्रैल और अक्टूबर का महीना थोड़ा पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, ऑपरेशन के योग या हल्की चोट के योग कहीं ना कहीं पार्टनर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेट नोट करें, अप्रैल का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए, चोट के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। बाकी पूरा साल देने वाला ही है, पार्टनर से जोड़ने वाला ही है और पार्टनर के लिए अच्छा साल रहने वाला है। अब मित्रों बात करते हैं मकर राशि वाले उनकी, यानी कि जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, यानी साल 2025 जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 व्यापार करने वाले, शोरूम चलाने वाले, अपना काम करने वाले, कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र इस भाव के मालिक होते हैं और साल 2025 में बड़े बड़े शुभ हैं। मालव्य योग भृगु संहिता के अनुसार बन रहे तो कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए साल 2025 पद में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही साथ बड़ी टीम का नेतृत्व आपको करने को मिलेगा और बड़ी ताबड़तोड़ सेल आपको करने को मिलेगी। यानी साल 2025 नौकरी और करियर के लिहाज से यादगार साल होगा। ऐसे कुछ काम, ऐसे निर्णय, ऐसे काम आपके हाथों से होंगे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। यानी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के लिए। जो व्यापार करते हैं तो पूरे साल भर आप काम में, किसी प्रोजेक्ट में बिजी रहने वाले हैं। खूब काम की भरमार रहेगी साल 2025 में। नई दुकान खरीदने के योग, नए काम में इन्वेस्ट करने के योग, नए शॉप खरीदने के योग, नई फैक्ट्री, नया शोरूम खरीदने के योग भी साल 2025 में व्यापारी अपने काम वालों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो मकर राशि वाले हैं वो किसी नए काम में अपना हाथ आजमाने वाले भी हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, नया कोई स्कीम में आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उसके लिए भी साल 2025 बन रहा है। तो कुल मिला के नौकरी व्यापार वालों के लिए तो भाई साल 2025 श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं। यानी 12वें भाव में जब भी सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस चल रहा है, जो सरकारी रुका हुआ काम आप मकर राशि वालों का है वो बनता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता हुआ भी आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। या सरकार की ओर से आपके किसी काम में रोक लगी हुई है, कोई फाइल रुकी हुई है, दबी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, वो होता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य का विपरीत राजयोग भी बन रहा है साल 2025 में। यानी कि विदेश से संबंधित काम के लिए लाभकारी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो साल 2025 बहुत श्रेष्ठ है। विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका बहुत ही अच्छा है। या विदेश में रह रहे हैं और मकर राशि है और आप किसी सुविधाओं के लिए आपने वहां की गवर्नमेंट में अप्लाई किया है तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 यादगार साल रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।